पाकिस्तान के पानी पर डाका मारने वाली मोदी सरकार को एक और झटका। आलमी सालिसी अदालत ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। भारत को मुआहिदे की मुअत्तली का कोई हक हासिल नहीं। फैसले का मतन में वाज़ेह किया गया है कि सिंध-तास मुआहिदे में एकतरफा तौर पर मुअत्तली की कोई शक शामिल नहीं। हुकूमत पाकिस्तान का सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। भारत की हठधर्मी बरकरार, सालिसी अदालत को ही गैर कानूनी करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भारत को पाकिस्तान का पानी रोकने पर जंग का इंतबाह दे दिया। ट्रंप की सालिसी न करवाने का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी झूठे करार। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया कि भारत अमन की अमरीकी कोशिशों को नाकाम बनाना चाहता है। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने का सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान ने भारतीय इजारादारी पहले कबूल की, न अब करेगा। मारिका हक भारत के लिए वाज़ेह पैगाम। कंट्रोल लाइन से साहिल समुंदर तक बिला जवाब जाहिरियत का बेहतरीन जवाब दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 52वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब। साफ बता दिया कि दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मसला और मुसलमानों समेत अक़लियतों से मुतासबाना और ज़ालिमाना रवैयों का नतीजा है। मूसलाधार बारिशों से भिपरा दरिया स्वात 75 अफराद को बहा ले गया। 7 मकामात पर खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद डूबकर जाम बहक। 55 से ज्यादा अफराद को बचा लिया गया। सैलाबी रैली में खवातीन और बच्चों को फंसने की फुटेजेस सामने आ गईं। 3 खानदान दरिया किनारे ठेले पर नाश्ता कर रहे थे। रैला एक एक करके सबको बहा ले गया। आईनी शाहिदीन की जानिब से रेस्क्यू टीम्स की आमद में ताखीर का शिकवा। 2 बच्चे मेरे हैं, 2 मेरे 4 बच्चियां सांडू की हैं और 2 बच्चे साले के हैं। एक उसकी साले की बीवी है। सब दुनिया उजड़ गई है। स्वात में सैलाबी रैलों से निपटने के लिए पाक फौज के दस्ते हरकत में आ गए। रेस्क्यू 112 के हमरा कई अफराद की जानें बचाईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का फराइज में गफलत बरतने पर असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जिलाई रेस्क्यू इंचार्ज समेत 4 अफसरान को मुअत्तल। तहकीकात के लिए कमेटी कायम। जाम हक अफराद को मुआवजा देने का ऐलान। तूफानी बारिशों से नदी नालों में तोगयानी। हवेलिया में 3 बच्चे डूबकर जाम बहा। खैबरटाबाद में नदियां भर गईं। बारिशों के दौरान दरख्त कार पर गिर जाने से गिलियात का रास्ता बंद। मरी में तेज बारिश। गुजरावाला में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके जेरे आब। हैदराबाद, चंदू अलहयार और मीरपुर खास में सड़कों पर तालाब के मनाजिर। कराची में मामूली बारिश ने इंतजामिया के दावों की कलई खोल दी। गार्डन, लसबेला, औरंगी, नॉर्थ नाज़िमाबाद, सुरजानी टाउन और लियाकताबाद में सड़कों पर पानी जमा। ट्रैफिक जैम के बायस शहरियों को मसाइल का सामना। काम नहीं कर सकते तो टैक्स का पैसा वापस कर दो। शहरियों का गौमो गुस्सा। इनको चाहिए कि अवाम के ख्याल करे, सारा पैसा अपनी जेबों में ना डालें। भाई हम तो इस बारे में ये कहेंगे कि निकासी वालों को पानी की जो निकासी है निकालें। सी ब्रिज को, लाइन को क्लियर करें ताकि तकलीफ ना हो। या मरीज भी जाते हैं और आम आदमी भी जाते हैं, बच्चे बूढ़े। बारिश ने कराची के बर्बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के कागजी तरक्की का पोल खोल दिया। तेज बारिश होने पर निजाम मुकम्मल दरहम बरहम हो सकता है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की तनकीद। बारिश के दौरान इंतजामिया फौरी हरकत में आई। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने अली खुर्शीदी का बयान सियासी पॉइंट स्कोरिंग का नाम दे दिया। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर करके नशिस्तें पीटीआई को देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। 12 रुकनी बेंच का 7-5 की अक्सरियत से मुख्तसर फैसला। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का जुज़वी इख्तलाफी नोट। 39 नशिस्तों पर पुराना फैसला बरकरार रखने की राय दी। 41 पर नजरसानी की हिमायत। जस्टिस अजहर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने राय दी। 80 कैंडिडेट्स की जमाती वाबस्तगी का तयन अदालत नहीं कर सकती। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी इब्तिदाई समात में ही नजरसानी दरख्वास्तें मुस्तरद कर चुके। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत के आगाज में 11 रुकनी बेंच टूट गया।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एतराज पर जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने खुद को बेंच से अलग कर दिया। हामिद खान की जानिब से फैसले की तारीफ। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि ये कोई सराहने वाला मामला नहीं, आपके कंडक्ट की वजह से ऐसा हुआ। जस्टिस जमाल खान मंदोकली ने रिमार्क दिए कि आपके पास 10 मिनट हैं, बात करनी है तो करें, ऐसा नहीं है कि हमें सख्ती करना नहीं आती। हामिद खान ने जवाब दिया कि आप गुस्से में लग रहे हैं, अभी केस मत सुने। जवाब में जस्टिस जमाल खान मंदोकली ने सरजरिश करते हुए कहा कि अपने अल्फाज का ख्याल रखें, जो कर रहे हैं वो अच्छे वकील वाली बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कौमी असेंबली में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। नून लीग को 15, पीपल्स पार्टी को 4, जेयूआई को 3 इजाफी नशस्तें मिलेंगी। हुकूमती अरकान की तादाद बढ़कर 237 हो जाएगी। मखसूस नशिस्तों का फैसला आइन और कानून की बालादस्ती, आइन की दुरुस्त तशरीह हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैर मकदम। ऑपोजिशन से मुल्की तरक्की खुशहाली के लिए मुस्बत किरदार अदा करने की अपील। बेहतरीन वकालत पर कानूनी टीम को खिराज तहसीन। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। कौन बचाएगा आपको? कौमी असेंबली में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा और शदीद नारेबाजी। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। हाइब्रिड रिजीम ने अवाम दुश्मन बजट पेश करके अवाम के गले पर छुरी फेरी। एक बैंकर ने अपने दोस्त बैंकर के लिए बजट बना दिया। हुकूमत कर्जे लेकर मामला चलाएगी, उमर अयूब की तनकीद। जिनको ऑपोजिशन कहती थी, उनके मुखालिफिन कहते थे कि नवाज शरीफ माइनस हो चुका है। आज हम नहीं कह रहे, उनकी अपनी जमात, उनके बहनें कह रही है कि इमरान खान माइनस हो चुका है, और उनको किसी ने माइनस नहीं किया। उनको उनकी नाकिस कारकर्दगी ने माइनस किया। अवाम ने वो फर्क देख लिया है, जान लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तकरीर के दौरान पंजाब असेंबली में हंगामा। जबरदस्त शोर शराबे के दौरान हुकूमती और ऑपोजिशन अरकान हाथापाई पर उतर आए। मेंबरान ने एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लिया। स्पीकर डाइस का घेराव। नवाज शरीफ के माइनस होने का दावा करने वाले खुद तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान माइनस हो गए। मरियम नवाज का तंज। तर्जुमान पाक फौज ने बानी तहरीक इंसाफ से बैकडोर रवाबित की तरदीद कर दी। फौज को सियासत में मुलविस न करने का मशवरा। अफवाज पाकिस्तान रियासत के तहत काम करती हैं। हुकूमत वक्त ही रियासत होती है। सवाल उन सियासतदानों से पूछना चाहिए जो अपनी नाअहली और कमजोरियों पर तवज्जो नहीं देना चाहती। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का BBC को इंटरव्यू। अमेरिका में मुकीम गैर कानूनी और सैर तफरीह के लिए आने वालों को बच्चों को शहरियत नहीं मिलेगी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के हक में फैसला सुना दिया। सदारती इख्तियारात महदूद करने के अदालती फैसले मुअत्तल। ट्रंप की जानिब से फैसले का खैर मकदम। सदर ट्रंप ने हमलों के बाद ईरान से जौहरी तनसीबात का मुआयना करने का मुतालबा कर दिया। तेहरान अब जौहरी सलाहियत हासिल नहीं कर सकता। खरबों रुपए खर्च करने के बावजूद ईरान को कोई फायदा नहीं हुआ। नफरत अंगेज बयानात के बाद ईरान पर पाबंदियां हटाने का सोचना बंद कर दिया। अमरीकी सदर का दावा। ईरान ने आइंदा हफ्ते अमरीका के साथ मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया कि अमरीका और इसराइल जौहरी तनसीबात पर हमला करके बातचीत के 5 राउंड्स बर्बाद कर चुके हैं। जायजा ले रहे हैं कि अमरीका से बातचीत ईरान के मुफाद में होगी या नहीं। ईरान से 12 रोजा जंग में इसराइल को $12 अरब का नुकसान। इसराइली स्टेट बैंक का मईशत का भत्ता बेचने का एतराफ। GDP में भी 1% की कमी। मुल्क में मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस का सिलसिला शुरू। रोहड़ी में यकुम मुहर्रमुल हराम का मातमी जुलूस निकाला गया। टोबा टेक सिंह में यकुम मुहर्रमुल हराम का जुलूस। आज़ादारान की नोहा ख्वानी। कराची में मजालिस का एहतमाम। फलसफा करबला बयान किया गया।
मुहर्रम उल हराम में फूल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम। आर्टिकल 245 के तहत मुल्क भर में पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती। चारों सूबाई, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमतों और इस्लामाबाद इंतजामिया ने सिक्योरिटी के लिए दरख्वास्तें दी थी। फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस मुहर्रम उल हराम के दौरान सूबाई हुकूमतों और जिला इंतजामिया के साथ सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगी। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने माली साल 2024-25 के लिए मुख्तलिफ वजारतों की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी दे दी। वजारत दिफा के लिए 15 अरब रुपए से जायद, वजारत खारजा के वफूद के अखराजात के लिए 10 करोड़ रुपए, स्पार्को के लिए 5.5 अरब रुपए की मंजूरी। सनत, पावर सेक्टर और बल्क सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में औसतन 10% का इजाफा मंजूर। चीनी की कीमत पर काबू नहीं पाया जा सका। चीनी की ज्यादा से ज्यादा कीमत 195 रुपए फी किलो हो गई। औसतन कीमत 182 रुपए रिकॉर्ड। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.8% का इजाफा। टमाटर, LPG, लकड़ी, दूध और दही समेत 12 जरूरी अशिया की कीमत में इजाफा। बिजली की कीमत में 4 रुपए 66 पैसे फी यूनिट इजाफा। कराची में मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरब मगान के वालिद पर मुनशियात और गैर कानूनी असलहा रखने पर फर्द जुर्म आयद। वीडियो लिंक पर पेश कामरान कुरैशी का सहते जुर्म से इनकार। अदालत ने अगली समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। कराची में रुकने कौमी असम्बली नाज बलोच के घर पर फायरिंग करके मुल्जिमान की जमानत मंसूर। मुल्जिमा शहनाज और खुर्शीद के खिलाफ MNA के कोऑर्डिनेटर वकार अजीम ने 25 लाख रुपए भत्ता मांगने का मुकदमा दर्ज करवाया था। कराची के इलाके PECHS ब्लॉक 2 के घर में डकैती। खुद को सरकारी एहलकार जाहिर करे मुल्जिमान घर से 13 करोड़ नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार। लाहौर के इलाके सुंदर में शौहर के कत्ल में मुलविस बीवी और उसका आशना गिरफ्तार। ग्रीन टाउन में शहरी के अगवा में मुलविस खातून समेत 4 अफराद पकड़े गए। बाप बेटे के कत्ल का मुअम्मा हल। पसंद की शादी पर लड़की के घर वालों ने वारदात की। पुलिस ने मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। लाहौर पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। मुनशियात की बड़ी खेप पकड़कर मुल्जिम को गिरफ्तार किया। 48 किलोग्राम चरस, 15 किलोग्राम अफीम शामिल। रावलपिंडी के इलाके गरीबाबाद में सिलेंडर धमाके से रिहायशी प्लाजा में आग भड़क उठी। 2 अफराद जख्मी। गाजा में अमरीकी और इसराइली जेर इंतजाम इमदादी मराकज फलस्तीनियों के मौत का जाल बन गए। सहूनी फौजियों का इमदादी मराकज पर जानबूझकर शहरियों को निशाना बनाने का इतराफ। इसराइली अखबार ने भांडा फोड़ दिया। 4 हफ्तों के दौरान इमदादी मराकज पर इसराइली हमलों से 550 अफराद शहीद, 4000 से जायद जख्मी। गाजा पर इसराइली फौज की अंधाधुंध बमबारी ना रुकी। 24 घंटों के दौरान 72 फलस्तीनियों का कत्लेआम, 174 अफराद जख्मी। स्कूल पर बमबारी से कई पनाह गुज़ीन जल गए। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 56,331 हो गई। 1,32,632 अफराद जख्मी। इसराइल ने लेबनान में जंगबंदी मुआहिदे की धज्जियां उड़ा दी। मुसलसल हमले जारी। जनूबी लेबनान में असलहे के डिपो पर फजाई हमला। इलाका धमाकों से गूंज उठा। यूक्रेन के सनती शहर समर में रूसी मिसाइल हमला। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक कम अज कम 5 अफराद हलाक और 20 से जायद जख्मी हुए। यूक्रेन के जनूबी इलाके खैरसोन में तवानाई की तनसीबात पर रूसी हमले में बड़ा इलाका बिजली से महरूम रहा। ब्राजील में मगरमच्छ सड़क पर निकल आया। शहरियों की मगरमच्छ को भगाने की कोशिशें बेसूद रहीं। पास से गाड़ी गुजरी तो मगरमच्छ जान बची, सो लाखों पाए के मिसदाक फौरन सड़क से दूर चला गया। अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट पर हमले की मंसूबाबंदी का इल्जाम। जर्मन हुकाम ने शामी नौजवान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। गुज़श्ता साल टेलर स्विफ्ट को ऑस्ट्रेलिया में अपने कॉन्सर्ट को मंसूख करना पड़ा था। लाहौर में कौमी क्रिकेट टीम के स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का दूसरा मरहला। खिलाड़ियों ने इंडोर और आउटडोर प्रैक्टिसेस की। क्रिकेटर्स को मुख्तलिफ अहदाफ देकर सिनेरियो बेस्ड ट्रेनिंग करवाई गई।
खामदार रास्ते, पथरीला ट्रैक, यूनान की एक्रोपोलिस रैली में महारतों का मुजाहरा। 8 बार के आलमी चैंपियन सेबेस्टियन ऑगियर ने 6.1 सेकंड की बढ़तरी हासिल की। दिफाई चैंपियन का कार का टायर फट गया। समुद्र की लहरों को तस्खीर करने का खेल, ब्राजील में होने वाली रियो प्रो के राउंड ऑफ 16 में सर्फर्स की जानिब से शानदार खेल का मुजाहरा। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी की मुसलसल तीसरी फतह। आखिरी ग्रुप मैच में इटालियन क्लब यूवेंटस को 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त। सऊदी फुटबॉल क्लब अल हिलाल ने नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। आलमी हिद्दत से जानवरों पर पड़ने वाले असरात से आगाही का मिशन द हर्ट्स के नाम से रजाकारों का काफिला लंदन पहुंच गया। जानवरों के पुतलों के साथ मार्च करने वाला काफिला 20,000 किलोमीटर का फासला तय करके आर्कटिक सर्कल पहुंचेगा। और मिशन इम्पॉसिबल के लिए यादगार धुन तरतीब देने वाले लालो शिफ्रीन 93 बरस में इंतकाल कर गए। उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्म्स और टीवी प्रोग्राम्स के लिए मौसीकी की तख्लीक की और शानदार कंपोजर करार पाए।